उन्होंने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। प्लान बी था रीजनल कंट्रीज के साथ इंडिया के टाइज को स्ट्रेंथन करना। इस प्लान का एक अहम पहलू चाइना भी था। दोस्तों, चाइना से पहले कुछ समय उन्होंने सिंगापुर में हाई कमिश्नर के रूप में बिताया। सिंगापुर में उन्हें इंडिया के लिए इनॉर्मस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही थी। इसी के चलते उन्होंने दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट को इनेबल किया। इसके चलते इंडियन बिजनेसेस सिंगापुर में बहुत तेजी से फ्लरिश हुए और यही कारण है कि आज सिंगापुर इंडिया के एफडीआई का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है। इसके बाद उनका एंगेजमेंट चाइना के साथ शुरू हुआ। आपको बता दें कि वो चाइना में इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर रहे। 4.5 इयर्स के टेन्योर के दौरान उन्होंने इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक, ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस के साथ साथ बॉर्डर पर पीस को भी एक्टिवली पुश किया। लेकिन उन्होंने चाइना को यह साफ कर दिया था कि रिलेशंस केवल तब तक फ्लरिश करेंगे जब तक चाइना इंडिया के कोर इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेगा। इंडिया और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशनशिप को लेकर वो हमेशा से ही सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन उसी के साथ चाइना को लेकर उन्होंने हमेशा एक कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट किया। वो डॉक्टर जयशंकर ही थे जिन्होंने चाइना की जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सेपरेट वीजा की पॉलिसी को खत्म कराया। डोकलाम, अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश में भी उन्होंने चाइना के इंसर्शंस के साथ कुछ इसी तरह डील किया। उसी तरह वो पाकिस्तान पर भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो दोनों देशों के कम्युनिकेशन चैनल्स को हमेशा ओपन रखने पर स्ट्रेस करते हैं। खैर, चाइना के बाद 2013 में वो यूएसए में इंडियन एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए। इस दौरान यूएस प्रेसिडेंट ओबामा और इंडियन गवर्नमेंट को क्लोज लाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। तो कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 38 इयर्स के डिप्लोमेटिक टेन्योर में अपनी नेगोशिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बेहद सटीक तरीके से यूटिलाइज किया।